谢谢。学校。हेलो एवरीवन। सो आज जो ड्रामा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है डेस्टाइन्ड टू मीट यू। ये एक शॉर्ट रोमांटिक ड्रामा है जो कि एक वेब नॉवल पे बेस्ड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई होप आपको ये काफ़ी पसंद आने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो इसी के साथ अब ये एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो कहानी की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है जिंग रोंगरोंग को, जो कि हमारी मेन लीड एक्ट्रेस है और जिंचा ग्रुप की जनरल मैनेजर है। सो इसके बारे में बात करें तो ये अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है और काफ़ी प्रोफेशनल भी होती है। ये इतनी प्रोफेशनल होती है अपने काम को लेके कि इवन पब में आकर भी ये अपने बिजनेस रिलेटेड काम ही कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर हमें गुबाई को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन लीड एक्टर है और इस पब में छोटा सा सिंगर है। सो बेसिकली गुबाई की नज़र यहाँ पे रोंगरोंग पे पड़ती है और वो देख रहा होता है उसे काम करते हुए। तो तभी उसका मैनेजर ये बात नोटिस करता है और उसे बताता है कि ये जिंग रोंगरोंग है जो कि एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप की जनरल मैनेजर है और हमारे पब में पिछली एक वीक से रेगुलर आ रही है। इसी के साथ वो उसे ये भी बताता है कि हमारे पब में आती तो है मगर किसी भी प्रकार की ड्रिंक नहीं करती है और ना ही ये यहाँ पे किसी से मिलने आती है क्योंकि ये अभी तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है। तो वो गुबाई से कहता है कि आखिर ये यहाँ पे आती क्यों है। तो इसके बारे में तो हमें आगे चल के पता चलेगा कि वो पब में आखिर क्या करने आती है। फिर इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि रोंगरोंग अपनी ड्रिंक का एक सिप लेती है जो कि एक आइस टी होती है और उसके तुरंत बाद ही वो वहाँ से निकलने लगती है। तो वो नोटिस करती है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है और वो प्रॉपरली खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है और ये बात गुबाई भी नोटिस करता है। फिर जैसे तैसे करके रोंगरोंग अपना सामान लेके वहाँ से निकलती है पर रास्ते में एक आदमी उसे छेड़ने लगता है। वो उसे गले लगाने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पे गुबाई आ जाता है और उसे बचा लेता है। पर रोंगरोंग जो कि अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं होती है वो सडनली गुबाई को अपने सामने देख के काफ़ी खुश होती है और उसे साइड में धक्का देके कहती है कि मुझे तुम्हारा चेहरा काफ़ी पसंद है और इसके बाद वो उसे सडनली किस कर लेती है और इस चीज़ से गुबाई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। फिर इसके बाद रोंगरोंग उसे कहती है कि वो अपनी कार चलाने की कंडीशन में नहीं है तो क्या वो उसे घर तक ड्रॉप कर देगा। यहाँ पे रोंगरोंग की बातें सुन के ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी गुबाई को जानती है। फिर इसके बाद गुबाई उसे उसकी कार में लेके जाता है और उसे घर ड्रॉप करता है। फिर दिखाया जाता है कि घर पहुंचकर भी रोंगरोंग इतनी ज़्यादा ड्रंक्ड होती है कि जब वो अपने लिए पानी निकाल रही होती है तो उसके हाथ से कप स्लिप होके फर्श पे गिर जाता है और फूट जाता है और ये देख के गुबाई उसे अपनी गोद में उठा के उसे कमरे तक छोड़ने जाता है और गुबाई जब उसे कमरे में छोड़ के वहाँ से आने लगता है तो रोंगरोंग उसे उसकी कॉलर पकड़ के रोक लेती है। फिर इसके बाद सीधे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें जिंचा कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हमारे सेकेंड मेन लीड एक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है जीचान। ये इस कंपनी में रोंगरोंग का कॉम्पिटिटर होता है क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही इस कंपनी का सीईओ बनेगा। फिर इसके बाद वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है मिस जिन रोंगरोंग को जो कि सुबह सुबह उठ के अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कहती है कि आफ्टरनून की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। फिर इसके बाद ये अपने असिस्टेंट से गुबाई के क्लोथ्स रेडी करने के लिए कहती है और ये बात गुबाई भी सुन लेता है जो कि अभी अभी जागा होता है। यहाँ पे फिर रोंगरोंग का असिस्टेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि आजकल के लड़के वैसे नहीं होते हैं जैसा कि आप सोच रही हैं और खासकर इतना छोटा लड़का ये कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है। तो इसके रिप्लाई में रोंगरोंग कहती है कि इसलिए तो मैं छोटे लड़कों को डेट नहीं करती हूँ और ये सुन के उसका असिस्टेंट गुबाई की तरफ देखता है क्योंकि गुबाई उससे काफ़ी छोटा दिखता है पर रोंगरोंग को वो बिल्कुल भी छोटा नहीं लग रहा होता। फिर वो गुबाई को जागा हुआ देखकर उसके पास जाके मिलती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए नए क्लोथ्स लाए हैं क्योंकि तुम्हारे पुराने कपड़े काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। पर गुबाई वो कपड़े लेने से मना कर देता है और वो अपने पुराने कपड़े ही मंगाता है। फिर इसके बाद वो उसे ब्रेकफास्ट देती है तो वो उसे करने से भी मना कर देता है। पर इससे पहले कि गुबाई उसे कुछ कह पाए तो यहाँ पे रोंगरोंग कहती है कि तुम्हें कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों ही अडल्ट्स हैं और मैं कल जो कुछ भी हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो गुबाई काफ़ी कंफ्यूज होकर कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की। तो यहाँ पे रोंगरोंग उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि रात में वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी तो शायद वो ही उसे घर लेके आई होगी और अब तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।
और उससे उसका वीचैट नंबर मांगती है ताकि वो उसके कांटेक्ट में रह सके। पर तभी उसका असिस्टेंट गुबाई के कपड़े लेके वहाँ पे आ जाता है तो वो उसे अपना वीचैट नंबर शेयर नहीं करता है। फिर यहाँ पे जब गुबाई अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, रोंग रोंग उससे एक बार फिर से कहती है कि मैं तुम्हारी सारी नीड्स और डिमांड को फुलफिल करूंगी। तो यहाँ पे गुबाई उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी कोई भी डिमांड्स नहीं है, बस मुझे स्कूल तक छोड़ दो। तो रोंग रोंग कहती है ठीक है मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ दूँ। पर तभी उसे रियलिटी हिट करती है और वो जोर से चिल्लाती है कि क्या स्कूल, और मन में चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है कि क्या ये हाई स्कूल का एक छोटा बच्चा है। पर इसके बाद फाइनली वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, ये सोच के कि देखते हैं इसका स्कूल कौन सा है, क्योंकि आजकल काफ़ी तरीके के स्कूल चलते हैं। फिर वो रास्ते में उससे उसके स्कूल का एड्रेस पूछती है तो वो उसे एक हाई स्कूल का एड्रेस बताता है, और ये सुन के वो एकदम से ब्रेक मार देती है और कहती है कि तुम सच में हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, तो आखिरकार तुम क्लब में क्यों जाते थे। तो इस पे गुबाई उसे बताता है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसका कॉलेज एक हाई स्कूल के पास है, वो सिर्फ उसे एड्रेस बता रहा था। तो फिर रोंग रोंग राहत की सांस लेती है कि आखिर वो कम से कम एक छोटे बच्चे के साथ तो नहीं थी। फिर इसके बाद वो नॉर्मली ड्राइव करने लगती है और फिर उससे पूछती है कि एक्चुअली मैं कल रात में काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी तो मुझे आधी चीज़ें याद नहीं है, पर आई होप कि मैंने पहले कुछ गड़बड़ नहीं की थी। तो इस पे गुबाई उसे काफ़ी इनोसेंटली सच्चाई बता देता है कि पहले उसी ने गड़बड़ शुरू करी थी। और ये सुन के वो एक बार फिर से ज़ोर का ब्रेक मारती है और कहती है कि सच में कल रात में मैं थी जिसने सब कुछ स्टार्ट किया। बार बार कार रुकने के कारण गुबाई काफ़ी इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा नशा अभी तक उतरा है, तो मैं खुद बस लेके चला जाऊंगा, यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। और ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। बेचारी रोंग रोंग ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है और फिर वो अपने असिस्टेंट के पास जाती है और उसे शिकायत करती है कि पता है वो लड़का कौन है, वो एक स्टूडेंट है, और चिल्ला के कहती है कि आखिर मैंने एक बच्चे के साथ ये क्या कर दिया। तो इस पे उसका असिस्टेंट कहता है कि कोई बात नहीं, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता है। फिर वो यहाँ पे अपने असिस्टेंट से पूछती है कि मैंने उसे अपने घर ले जाके गलती तो नहीं कर दी, क्या इसके लिए मुझे जेल तो नहीं जाना पड़ेगा ना। तो इस पे उसका असिस्टेंट कहता है कि नहीं, वो एक अडल्ट है, ना कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो तुम्हें जेल जाना पड़े। फिर वो उससे पूछती है कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन पे कोई नुकसान तो नहीं है ना। तो वो उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम रिलैक्स करो। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि तुम जल्द से जल्द हमारी कंपनी की लीगल टीम को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगी और मुझे इस पे कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। और वो कहती है कि क्या मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उसे शादी कर लेनी चाहिए। फिर इस पे उसका असिस्टेंट उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है और उससे कहता है कि तुम 28 साल से सिंगल हो, तुमने आज तक ऐसी कोई गलती नहीं की है, तो तुम रात में याद करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो इस पे रोंग रोंग कहती है कि मैं काफ़ी ड्रंक थी और मैंने उसके साथ काफ़ी अजीब हरकतें करी हैं। तो ये सुन के उसके असिस्टेंट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। फिर इसके बाद रोंग रोंग रोते हुए कहती है कि जाके पता करो कि क्या कि मेरी टीम में किसी ने ड्रग मिलाई थी जो मैं ऐसी हरकतें कर रही थी। फिर इसके बाद उसका असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि ये मैटर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसे हैंडल कर, पर आपको अभी इस बात पे ज़्यादा फोकस करना है कि आप किससे शादी करने वाले, क्योंकि हमारी कंपनी के प्रेजेंट सीईओ ने ये डिसाइड किया है कि आप और जिचिंग में से जो पहले शादी करेगा उसे ही इस कंपनी का नेक्स्ट सीईओ बनाया जाएगा। और वो उसे याद दिलाता है कि आपकी अपॉइंटमेंट है गू फैमिली के लड़कों के साथ, क्योंकि आपको उसी फैमिली के एक लड़के से शादी करनी है। ये सुन के रोंग रोंग को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसे अभी शादी नहीं करनी थी और उसके डैड उसे फोर्स कर रहे थे गू फैमिली के एक लड़के से शादी करने के लिए। फिर इसके बाद वो अपने डैड यानी कि कंपनी के डायरेक्टर से मिलने जाती है और उनसे बात करती है कि आखिर वो उसे फोर्स क्यों कर रहे हैं शादी के लिए, जबकि वो इस कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर है जिचिंग से। तो उसका डैड कहता है कि मैं उसी को इस कंपनी का हकदार बनाऊंगा जो तुम दोनों में से पहले शादी करेगा। तो इस कंपनी के लिए रोंग रोंग कुछ भी करने के लिए तैयार थी, तो वो शादी करने के लिए मान जाती है और जाते जाते अपने डैड से कहती है कि ठीक है, मैं उन तीनों लड़कों से मिलूंगी और उसमें से एक को सिलेक्ट करूंगी अपनी शादी के लिए। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गू फैमिली के लड़कों से मिलने के लिए रोंग रोंग पहले उनके घर पहुंचती, जहाँ पे पहुंचकर वो फर्स्ट और सेकेंड लड़के से तो मिल लेती, पर वो दोनों ही काफी ज्यादा नमूने होते हैं और उसका सिर दर्द होने लगता है उन्हें देख। तो वो उन दोनों भाइयों से उसके तीसरे भाई के बारे में पूछती है, तो वो दोनों बताते हैं कि वो अभी एक स्टूडेंट है और वो हॉस्पिटल भी जाता है काम करने के लिए, तो वो अभी घर पे नहीं है। पर इतने में ही वो तीसरा लड़का भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि गुबाई होता है। और वो जल्दबाजी में अपने भाइयों से कुछ बताने आता है और तभी वहाँ पे रोंग रोंग को देखता है और काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो रोंग रोंग उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें चुना है अपने साथ शादी करने के लिए।
तो इस पे गुबाई कहता है कि आखिर तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग सही जगह पे तो है ना, तुम बातें कैसी कर रही हो। और इसी के साथ ये पार्ट